देखिए, मैं आपको बता दूं कि ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी ने कहा कि भारत सरकार ने दी थी धमकी। अब ये जैक डॉर्सी क्यों ये बात कह रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हमारे देश के हैं नहीं, ये हमारे देश का कोई कानून मानना नहीं चाहते, तो सरकार ने इनके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए होंगे, इसलिए इनकी अब चू-चू निकल रही है। अब हुआ क्या है, अब 1 साल बाद जब आप कह रहे हैं, तो आज 1 साल हो चुका है जब ट्विटर किसके हाथ में है आप जानते हैं। आप बताइए कमेंट करके किसके हाथ में है ट्विटर, कौन उसका मालिक है। अब चलते हैं, बात करते हैं ट्विटर की बात। ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने उन्हें ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। ये होता कौन है? ये हमारे भारत देश का तो है नहीं, बाहर का बंदा है, यहाँ पे बकवास कर रहा है। ये चाइना के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, वहाँ पर तो ट्विटर को बैन कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूँ, खुद अमेरिका का ट्विटर होते हुए भी अमेरिका में कई सारे ऑपरेशंस होते रहते हैं। ये गोरे जो है ना, डबल स्टैंडर्ड की नीति अपनाते हैं, डिवाइड एंड रूल का, जैसा पिछले 300 सालों से करते चले जा रहे हैं वैसा ही ये चाहते हैं। और हमारे देश के कुछ ऐसे नेता अभिनेता हैं जो खाते हैं हमारे देश का, हमारे देश में रहते हैं और हमारे देश में छुरा भोंकने का काम करते हैं। इन लोगों की अकल तब ठिकाने आएगी जब इन पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे और इन पर बिल्कुल भी सख्ती से पेश किया जाएगा और कानून बनेगा। भारत देश सबका है, सबके लिए बराबर कानून है। अगर कोई विदेश की कंपनी भारत में कोई भी व्यवसाय करना चाहती है, ट्विटर कोई ऐसा तो है नहीं है फ्री में आपने ट्वीट कर दिया, आप उसका इंटरनेट का पैसा देते हो, ट्विटर को काफ़ी अरबों रुपए का पैसा जाता है और ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला रहा है? करीब 85 देशों में ट्विटर का कारोबार फैला हुआ है। चाइना ने तो कह दिया निकलो यहाँ से, तो चाइना में तो है ही नहीं, चाइना तो वैसे ही सेल्फ डिपेंडेंट है जिस तरीके से यूएस है। बस हमारे देश में भी थोड़ी सी कमी है कि बच्चे सीखते हैं और तुरंत अमेरिका चले जाते हैं, उन्हें बस कम टाइम का देखने को मिलता है। तो चलते ही वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप मेरे न्यू क्वांटम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूँ। आजकल जो चर्चा है जैक डॉर्सी के बारे में, तो बात करते हैं। जैक डॉर्सी ने ये कहा कि जब वो भारत में थे तो उनके बहुत सारे पत्रकार यूजर थे। उन पत्रकार यूजर के अकाउंट को बंद करने के लिए मोदी सरकार ने दबाव बनाया था। ये वो पत्रकार रहे होंगे जो सरकार की कड़े आलोचक थे। अरे कड़े आलोचक नहीं, एक टूल किट का हिस्सा थे और तुम भी टूल किट का हिस्सा हो। साथ साथ मैं आपको जवाब देते चल रहा हूँ। भारत सरकार ने जैक डॉर्सी के इन आरोपों को बिल्कुल खारिज कर दिया। अब भारत सरकार की कहानी बताएं। भारत सरकार में IITians पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी बकवास करोगे और आपको जवाब नहीं दिया जाएगा, तुरंत जवाब दिया जाएगा, मुँह की खानी पड़ेगी। इन आरोपों को खारिज किया है भारत मोदी सरकार ने। आपको बता दें कि मोदी सरकार में आप जानते ही होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एवं टेक्नोलॉजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर, एक बयान में उन्होंने भारत सरकार की तरफ से कहा कि ट्विटर के दफ्तर पर छापा मारा नहीं गया और न ही किसी को जेल भेजा गया है। समझ लीजिए जैक डॉर्सी, आपको समझ में आती है बात? जैक डॉर्सी के इन आरोपों के बाद भारत में लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के रवैये पर सवाल भी उठा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों की वकालत करते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, और जो आजकल लव जिहाद का मैटर चल रहा है उसे सपोर्ट करेंगे और धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं। आजकल तो कुछ लोगों को एक धर्म के लोगों के ही बारे में ही, जो आपके सो कॉल्ड सेकुलर हैं, वो हमारे देश में रहते हैं, अपने देश के बजाय उन लोगों को सपोर्ट करते हैं और यहाँ नहीं, विदेश में जाकर के भी ट्वीट कर रहे हैं, विदेश में जाकर के ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा एक कोई कानून लाने जाना चाहिए। इसी को तो कहते हैं। अब आप कह रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन आप वहाँ से कैसे बकवास कर रहे हो, वहाँ से कैसे नेगेटिविटी फैला रहे हो विदेश में जाके? आपके आका यहाँ पर लेके आओ ना उनको, जिन लोगों के साथ आप करनी है ये सब। भारत के बारे में काफ़ी कुछ बोला जाता है। अब देखते हैं जैक डॉर्सी ने क्या कहा। जैक डॉर्सी ने ये दावा सोमवार को यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट के साथ साक्षात्कार में किया है। जैक डॉर्सी से ताकतवर लोगों की मांगों से संबंधित एक सवाल पूछा गया था। इस सवाल में भारत का नाम नहीं लिया गया। इसके जवाब में डॉर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के टाइम पर दौरान इस भारत सरकार ने ट्विटर को बंद करने तक की धमकी दी थी। अब ट्विटर हमारे देश में रहेगा, कंपनी चलाएगा, दफ्तर खोलेगा, टैक्स नहीं देगा, करोड़ों रुपए के टैक्स बकाया है, तो फिर इस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा फिर? और क्या है फिर? अब 1 साल बाद तुम्हें तब क्या मुंह में दही जब गई थी कि जब ये सब चल रहा था तभी बोलते? अब आपको क्यों बोलना है? क्योंकि वैसे अपोजिशन के लीडर ये कहते रहते हैं कि भाजपा ये कर रही है, बीजेपी ये कर रही है। मैं ओपनली कह रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ, बीजेपी ही आएगी, मोदी एक बार फिर आएगा। जैक डॉर्सी से पूछा गया था, दुनिया भर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं तो क्या क्या मांगे करते हैं, तो क्या आप नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं क्या? तो ये जैक डॉर्सी नैतिक सिद्धांत वाला बंदा कैसे हो सकता है?
ये तो विदेशी है और वहाँ पर तो डबल स्टैंडर्ड करता है। भारत के लिए इसका स्टैंडर्ड अलग है, अमेरिका के लिए इसका स्टैंडर्ड अलग है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने जैक डॉर्सी ने कहा, मिसाल के तौर पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ से किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगें आ रही थी। कुछ खास पत्रकार थे जो सरकार के आलोचक थे, उनके बारे में एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। भारत हमारे लिए बड़ा बाजार है और आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे और उन्होंने कहा कि हम आपके ऑफिस को बंद कर देंगे। मतलब भारत सरकार ने कहा, ऐसा हो सकता है? भारत सरकार का टैक्स नहीं दोगे, वो बीच में बोलते जाते हो। अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो ये भारत में हो रहा था, ये भारत का लोकतंत्र, ये बकवास कर रहा था वहाँ से जैक डॉर्सी, ये संस्थापक है ट्विटर का। चलिए अब भारत सरकार ने क्या जवाब दिया हम आपको और बताते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं। जैक डॉर्सी को भारत ने जवाब दिया। भारत सरकार ने जैक डॉर्सी के आरोपों को खारिज किया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर को तो आप जानते ही होंगे, दाढ़ी वाले, ने ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा कि ये ट्विटर की इतिहास के एक संदिग्ध तौर को साफ करने का प्रयास है। ये ट्विटर बकवास कर रहा है, बेकार की लीपापोती कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है, इसे बिल्कुल क्लियर किया जाना चाहिए। जनता को सब कुछ मालूम होना चाहिए। और आपको बता दें, पॉलिटिकल पार्टियां जनता को बेवकूफ़ बना करके पिछले 70 सालों से राज्य कर रही हैं। 9 साल में ये तिरमला रही, क्योंकि अब इनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, इनका टैक्स कम हो गया है। जो भी 2 नंबर की कमाई करते थे मोदी ने सबको कबाड़ कर दिया है, ये हो गया। इसलिए उनके मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा पढ़ते रहो, आगे फिर की सरकार बीजेपी की होगी। उन्होंने कहा कि जैक डॉर्सी के नेतृत्व में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय नियमों का उल्लंघन कर रही थी। तथ्य ये है कि साल 2020 से 2022 के बीच उन्होंने लगातार भारत के कानूनों का पालन नहीं किया। ट्विटर ने अंततः जून 2022 में कानून का पालन किया। अब बताइए, 2 साल तक इन्होंने कानून का उल्लंघन किया। एक बार भी ये बोला कि हमने कानून नहीं माना, लेकिन वो बात नहीं बताएंगे। वही बात है कि दूसरे को बोलना है, अपने आप को बचाव करने के लिए दूसरे के बारे में बोलना है। और कुछ लोग ये बोलवा रहे हैं और यही उनका टूल किट का हिस्सा है। 50-60 करोड़ रुपए दे दिए होंगे, घूस दे दी होगी, खुद ही करप्ट है तो दूसरों को करप्ट करेंगे। और ये पैसे लेके ही बोलते हैं, एक सेंटेंस भी नहीं बोलते, एक वर्ड करोड़ों रुपए का होता है इनका। उन्होंने कहा कि ना कोई जेल गया था और ना ही कोई ट्विटर बंद हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने कहा ट्विटर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे भारत के कानून उस पर लागू नहीं होंगे। इतना 30 मार का बंदा है ट्विटर, जो भारत के कानून के दायरे में रहकर के काम नहीं करना चाहता। भारत एक संप्रभु, एक सॉवरन कंट्री है और कोई ऐसा वैसा कंट्री नहीं, कोई ताइवान थोड़ी है कि हाँ चाइना हमेशा आंखें दिखाते रहता है। उसे ये सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम कर रही सभी कंपनियां भारतीय कानून का पालन करेंगी। और सही बात है। तब राजीव चंद्रशेखर ने यह जवाब दिया। किसान आंदोलन के समय का हवाला देते हुए राजीव चंद्रशेखर ने यह कहा कि जनवरी 2021 के प्रदर्शनों के दौरान बहुत सी भ्रामिक का मतलब कुछ हो रहा है कुछ बोल रहे हैं जानकारियां दी थी और 750 का आंकड़ा बता दिया कितने लोग मर गए दी थी। और यहाँ तक कि जनसंहार तक की रिपोर्ट आ रही थी, है ना। और ये वहाँ पे करप्टर जितने भी किसान थे वो किसान नहीं थे, अय्याश थे। उन्होंने तो ट्रॉली के अंदर एसी लगा रखी थी और लड़कों को पैसे दे रहे थे 500 हज़ार रुपये। वहाँ पर पर डे की इनकम के हिसाब से मजदूरी दी जा रही। और राकेश टिकैत को आप कम समझ रहे हैं, 14 स्टेट में उसका कारोबार फैला हुआ है। वो किसान नेता नहीं है, वो तो अंबानी, धीरूभाई भाई अंबानी की तरह ही मान लीजिए। पर वो सिंपल सा दिखता है, उसके दिखाने के दांत कुछ और हैं और कुछ और हैं। उसने, है ना, मोदी को नीचे दिखाने का प्रयास किया, योगी को नीचे दिखाने का प्रयास किया। फिर क्या हुआ, उसके ऊपर क्या डाल दिया गया था, आपको मालूम होगा उसके मुंह पर क्या डाला गया था, काले पोत दी गई थी। भारत सरकार प्लेटफॉर्म से ऐसी जानकारियां हटवाने के लिए बाध्य थी, क्योंकि ऐसी फर्जीवाड़ा की खबरें आ रही थी जिससे हालत गंभीर हो सकती थी। तो हुआ ये, राजीव चंद्रशेखर ने बिल्कुल गाल पर थप्पड़ लगाते हुए ये कहा, ये भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की जरूरत नहीं है। और उस पर ये आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका में भी घटनाक्रम होते रहते हैं और अमेरिका में आप बिल्कुल दुरुस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि जैक के समय में ट्विटर का भेदभावपूर्ण रवैया इस स्तर का था कि उन्हें भारत में तो भ्रामक जानकारियां हटाने से दिक्कत थी, लेकिन अमेरिका में तुरंत हटा दी गई, नहीं तो FBI उनकी अच्छे से कर देता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में किसी पर भी रेड नहीं डाली गई और ना ही किसी को जेल में डाला गया। हमारा मकसद सिर्फ भारतीय कानून का पालन सुनिश्चित कराना है। और क्या कम पड़ते हैं क्या भारतीय? भारत में कोई भी कंपनी काम करेगी, भारत के नियमों के कायदे कानून के काम करेगी। ये नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल पॉलिटिकल पार्टियों के लिए होती है, आपके लिए नहीं है जनाब। आप अपने आप दुरुस्त करिए, नॉलेज बढ़ाइए और ये डबल स्टैंडर्ड की नीति करना बंद कर दीजिए। जैक डॉर्सी।
पिछले वीडियो में हमने देखा कि जैक डॉर्सी ने किस तरीके से भारत सरकार पर आरोप लगाए और भारत सरकार ने उसका कड़ाई से प्रतिबद्ध सही से दिमाग ठंडा करके उसे समझाने की कोशिश की और ये समझाया हमारे माननीय चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी राज्य मंत्री ने अच्छे से समझाते हुए बता दिया। अब बात करते हैं इसी कड़ी में सेकंड वीडियो है आपका एलन मस्क के बारे में डॉर्सी का क्या कहना है। तो डॉर्सी तो भाई चल पड़े थे, है ना, दूसरों की बुराई करने के लिए। उन्होंने कहा कि एलन मस्क को लपेट ले, पहले एलन मस्क के मुकाबले हो जाओ, ठीक है। तो यही एलन मस्क ही एक ऐसा बंदा था जो जैक डॉर्सी के बारे में बातचीत कर रहा था। चलो देखते हैं क्या हुआ। इस साक्षात्कार में जैक डॉर्सी ने ट्विटर के मौजूदा मालिक एलन मस्क के बारे में भी बात की। उन्होंने एलन मस्क के कई कदमों की काफ़ी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मतलब एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, उसके ऊपर एलन मस्क के ऊपर ये जैक डॉर्सी आरोप लगा रहा है। इसकी कोई औकात तो है नहीं और इसे निकाल दिया गया। इसका ट्विटर तो एलन मस्क ने खरीद लिया है। अब क्या चल हो रही है। डॉर्सी ने बताया कि उन्होंने मस्क से कई बार कहा, एलन मस्क से कई बार कहा ट्विटर के बोर्ड में शामिल हो जाइए। अरे भाई, उसने तो खरीद लिया है ट्विटर, अब क्या दिक्कत हो रही है। पिछले साल मस्क बोर्ड में शामिल हो गए और इसके बाद उन्होंने ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव भी रखा और खरीद भी लिया। बाद में ये मुकर गए, तब ट्विटर ने उनके ऊपर क्या कर दिया, मुकदमा। ये यही करते रहते हैं। मस्क के बारे में डॉर्सी ने कहा कि एलन हमारे नंबर 1 यूजर थे। तो फिर क्या बात है, वो नंबर 1 ग्राहक भी थे। वो हमारे प्लेटफॉर्म को गहराई से समझते थे। वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं और तकनीक का निर्माण करते हैं। ये तो आप जानते ही हो। अब तो मानने पड़ेगा, लोहा लेना पड़ेगा। एलन मस्क कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। चाइना में अकेले जाते हैं और बातचीत करके वापस आ जाते हैं। उन्हें किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में सरकार है। एलन मस्क हालांकि ट्विटर की खरीद का प्रस्ताव देकर पीछे हट गए और ट्विटर को मुकदमा करना पड़ा था। इसके बाद मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। तो खरीद लिया, आप भी खरीद लीजिए। चलिए बात करते हैं आगे की। अब कंटेंट हटाने की मांग करने में भारत नंबर 1 पर है, ये उन्होंने कहा। अब देखो, जब बुराई करने पे कोई बंदा उत्तर आया मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, तो वो भर भर के बुराई करेगा। और एक बंदा को बड़ी अच्छी नींद आई होगी, है ना, बड़ी अच्छे से नींद आती, वो सोता ही रहेगा। बस वो जाग ही कहाँ रहा है, उसका दिमाग ही नहीं है। किसी के पास दिमाग होगा तभी तो वो जागेगा। वो तो सो ही रहा था, तब से क्या सो रहे थे, या 55 साल के हो गए हो, हैं 55 साल से सो रहे हो क्या, है ना, अभी तक बस अब याद आई है पिछले 9 साल से। ठीक है, चलिए लगे रहो मुन्ना भाई। अप्रैल में जारी हुई ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ट्विटर से कंटेंट हटाने की मांग करने वाले मामलों में दुनिया में सबसे आगे है। ट्विटर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 के बीच ट्विटर को दुनिया भर की सरकारों ने अपने कंटेंट हटाने की मांग की और इसमें पूरे वर्ल्ड के देशों ने 53,000 कानूनी नोटिस भेजे। बढ़िया किया, तभी तो इसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। ट्विटर से नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों में 6586-109 कंटेंट सामग्रियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया, जिनमें से ट्विटर ने 5096-272 नंबर अकाउंट पर कार्रवाई की, जबकि 1618-855 अकाउंट ट्विटर के नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिए गए। ट्विटर को 85 से अधिक देशों की सरकारों ने यूजर डेटा हासिल करने की 16,000 से अधिक मांगें भेजी। ये थी कहानी ट्विटर की। अब बात करते हैं एक और बात कि सोशल मीडिया पर सवाल क्या किया जा रहा है। जैक डॉर्सी के इस साक्षात्कार इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने जैक डॉर्सी का वीडियो शेयर करते हुए एक ट्वीट में कहा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी अनफिल्टर्ड। इन्हें तो बस यही लगता है, ये राजा बना दिए जाएं, मंत्री बना दिया जाए तो इन्हें सारी डेमोक्रेसी सही होगी। और अभी कर्नाटका में तुम जीत तो गए, तो बिना डेमोक्रेसी कैसे जीते। पत्रकार राणा अयूब ने जैक डॉर्सी के आरोपों को घातक बताया। ये खुद ही घातक हैं, दूसरों की क्या कहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने
जैक डॉर्सी के बयान को ट्विटर पर साझा किया और लिखा, भारत सरकार ने ट्विटर के किसान आंदोलन और सरकार के आलोचकों को ब्लैक आउट करने के लिए कहा। ये तो बहुत ही घटिया बात है। आपके मुंह से हमेशा यही निकलेगा, कुछ एक बार भी प्रशंसा नहीं कर दी हो। कांग्रेसी नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, ये तो घटिया हैं बहुत ही, इनके मुंह से हमेशा बेकार के शब्द ही निकलते हैं। के कार्यालय से जुड़े गौरव पांथी ने एक ट्वीट में कहा कि ये इस बात का एक और स्पष्ट संदेश है कि मोदी और शाह अभिव्यक्ति की आज़ादी से कितना डरते हैं। यू ऑल आर एंटी हिंदू, तभी आप ये सब बोल रहे हैं। किसान आंदोलन और ट्विटर क्या कह रहे हैं। भारत में किसान ने मोदी सरकार के किसानों से जुड़े 3 कानूनों के खिलाफ लंबा आंदोलन किया था और इसमें बहुत ही भसड़ मचाई थी, बहुत ही गंदगी करी थी, है ना। इन्होंने कितने लोगों को मार दिया और ये कानून अपने हाथ में लेके घूम रहे थे गुंडों की तरह। आखिरकार अभी फिर शुरुआत हो गई है। इन्हें तो एक मुद्दा चाहिए, बस कमा लेते हैं, खा लेते हैं, बेचारी जनता को परेशान करते हैं। सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। और इसमें आपको बता दें कि ये विदेश से फंड आता है, जो एंटी हिंदूज पार्टियां हैं वो विदेशी फंड कलेक्ट करती हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी की तरह काम करते हैं। अगस्त 2020 में किसानों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए थे और नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चे लगा दिए थे, ट्रैक्टर खड़े कर दिए, उसमें एसी लगा दी। फरवरी 2021 में ट्विटर भारत सरकार की मांग पर ट्विटर ने किसान आंदोलन से जुड़े कई अहम अकाउंट प्रतिबंधित कर दिए थे। उस समय इस अकाउंट पर रोक लगाए जाने के बारे में बताते हुए ट्विटर ने कहा था कि कानूनी बाध्यताओं की वजह से भारत में आपका अकाउंट फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। और इसने झूठ बोला था, इसने कुछ लोगों के ही अकाउंट बंद किए थे। इनमें किसान आंदोलन के आधिकारिक अकाउंट सहित कई प्रतिभाशाली या प्रभावशाली अकाउंट शामिल थे। ये विदेशी थे सारे के सारे। अब देखते हैं कि भारत सरकार से ट्विटर का टकराव कैसे हुआ और कब हुआ, तो ये देखें हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत सरकार से ट्विटर का टकराव इस 3rd वीडियो में देखते हैं। किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार और ट्विटर के बीच में काफ़ी टकराव बढ़ गया था। जब टकराव बढ़ गया तो किसान आंदोलन के दौरान जब टकराव बढ़ गया तो हुआ क्या कि भारत के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी रविशंकर प्रसाद ने फरवरी 2021 में ट्विटर पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया था। राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद ने कहा था, कैपिटल हिल की घटना के बाद ट्विटर की ओर से की गई कार्रवाई का समर्थन करते हैं। आश्चर्य है कि लाल किले की हिंसा पर उनका स्टैंड अलग है। ये क्या है? मतलब ये है कि आपको मैं बता दूं, कुछ विदेशियों को टेररिस्ट एक्टिविटी जो भारत में होती है वो दिखती नहीं, आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। अभी आप देखो रिसेंटली क्या हुआ है, कैनेडियन सरकार ने खालिस्तानी को के अगेंस्ट में कोई लिया ही नहीं, है ना, एक्शन नहीं लिया। अब भारत सरकार क्या करेगी, है ना। भारत सरकार कई कनाडा के अंदर डेमोक्रेसी है, भारत के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। क्या है समझ में नहीं आता। कोई किसी के मर्डर को भी सेलिब्रेट करता है, ये किस टाइप की मानसिकता है? ऐसा तो मैंने किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को करने वाले लोगों को मैंने नहीं देखा। ये क्या चल रहा है? जून 2021 में रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट भी 2 घंटों के लिए ब्लैक हुआ था। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि ट्विटर की मनमानी और एक तरफा हरकतों को लेकर मैंने जो भी बयान दिए, खास तौर पर मेरे इंटरव्यू के क्लिप्स को टीवी चैनलों के साथ शेयर करने और उसके जोरदार असर से उन्हें तकलीफ हुई है। आप समझ रहे हैं? जब रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर हमला बोला और उसे जवाब दिया, तब वो भी ऐसे ही गड़बड़ करने लगा। अब ये साफ हो चुका है कि ट्विटर क्योंकि इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन का पालन करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि अगर ट्विटर इसका पालन करता है तो वो एक तरफा तरीके से किसी व्यक्ति को अपना अकाउंट एक्सेस करने से रोक नहीं पाएगा और ये बात उनके एजेंडे को सूट नहीं करती है। प्रसाद ने कहा था, ट्विटर की कार्रवाई ये संकेत मिलता है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अगुवा नहीं हैं।
जैसा कि वे दावा करते हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी केवल अपने एजेंडा चलाने में। वो टूल किट का मैं बात कर रहा हूँ। इसी धमकी के साथ अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो आपको एक तरफा तरीके से अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे। ये ड्रामा चलता रहता है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिस दौरान राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हिंसक वारदातें देखने को मिली थी। लेकिन सबसे पहले ज़्यादा चर्चा लाल किले पर हुई हिंसा की हो रही थी, जिसके बाद सरकार ने ट्विटर को लगभग 1100 अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया, लेकिन उसने नहीं किया। सरकार का दावा है कि इनमें से ज़्यादातर अकाउंट खालिस्तान समर्थकों के हैं, और यही तो मिर्ची लग रही है लोगों को। कुछ लोग हमारे देश में जो सपोले हैं वो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अब उनकी भी तो दुकान उन्हीं से चल रही है, क्योंकि उनके पास फंड आता है। भारत सरकार को विदेश के लोगों को तो छोड़ दें, अपने देश में जो सपोले हैं उनका फंड कुचलें, तब काम चलेगा। भारत सरकार को एकदम से जीरो टॉलरेंस कर देना चाहिए। माफिया को छोड़ो, इन सपोलों को पहले कुछ लोग, कोई भी हो, कितनी ही ऊंचा पद रखने वाला क्यों ना हो, चाहे विदेश में जाए कहीं पर भी जाए, उन्हें पहले पकड़ो, जो भी देश धर्म और फालतू की चीज़ों को दुष्प्रचार करते रहते हैं। आंदोलन या 26 जनवरी को हुई हिंसा आप जानते ही होंगे कि लाल किला पर इंडियन फ्लैग को हटा करके खालिस्तानी फ्लैग को लगा दिया गया था। दुष्प्रचार कर रहे और गलत खबरें की सूचनाएं प्रसारित कर रहे थे, तो सरकार के निर्देश के बाद ट्विटर ने कुछ अकाउंट तो ब्लॉक कर दिए, मगर उसने बाद में इन कुछ अकाउंट को बहाल भी कर दिया। ये ट्विटर की गंदगी दिमाग में चलती रहती है। तब ट्विटर की ओर से बयान जारी कर कहा गया था कि उसने मीडिया से जुड़े लोगों, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उस समय ट्विटर ने कहा था कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। अमेरिका में ये बकवास नहीं करेंगे, यहीं इंडिया में सब कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच जाने का चक्कर हो गया है। हम भारतीय कानून के अनुसार इसका रास्ता भी निकाल लेंगे। जब ट्विटर इंडिया के दफ्तर पहुंची तो दिल्ली पुलिस के साथ क्या हुआ था, ये बताते हैं हम आपको। दिल्ली पुलिस की एक टीम 24 मई 2021 की शाम टूल किट मैनिपुलेशन मीडिया, हमने आपको पहले बताया था, मामले की जांच के सिलसिले में ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम स्थित दफ्तर पर पहुंची थी। इसी दिन दोपहर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में ट्विटर इंडिया को एक नोटिस भेजा था। टूल किट से जुड़ा मामला बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के आरोप से संबंधित था। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर टूल किट इस्तेमाल करके बीजेपी और देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। 18 मई को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजेपी के महासचिव BL संतोष ने 4 पेज के अलग-अलग 2 डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट ट्वीट किए थे। इनमें से एक डॉक्यूमेंट कोविड-19 को लेकर था और दूसरा था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर संसद भवन के निर्माण से संबंधित। वो तो संसद भवन का तो इनागोरेशन हो गया और लोगों की छाती पर सांप लौट गया। कुछ लोग तो बाहर हैं, तो वो तो बाहर ही रहने वाले हैं, उन्हें वैसे भी सीट नहीं मिलेगी, सरकार में आएगी नहीं, सरकार मोदी की बनेगी। तो बात करते हैं, इन ट्वीट्स में दावा किया गया कि ये कांग्रेस का टूल किट है और कांग्रेस ने देश में कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये टूल किट तैयार किया है। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान भी कार्यकर्ताओं पर टूल किट का इस्तेमाल करने और ट्विटर के जरिए भ्रामक जानकारियां फैलाने का आरोप लगाए गए थे। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, तब रिहाना की ट्वीट को भी कथित टूल किट का हिस्सा बताया गया था। ये थी आपकी बातचीत जैक डॉर्सी से संबंधित, और ये लेख है गूगल पर, उसके कुछ विश्लेषण के आधार पर हमने आपको समझाया है। जय हिंद, जय भारत। टूल किट को हटाओ, मोदी को लाओ। जय हिंद, जय भारत।